अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने इफ़्तार के लिए बनाए हैं ये बेक्ड सैंडविच, ठीक है। और ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप अपने घर पे ट्राई करें और आप भी ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा फ़ीडबैक मुझे देंगे। और इसे मेरे घर में सब ने बहुत पसंद किया, ठीक है। तो बाकी हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। एक गिलास पानी लेंगे, उसमें एक चम्मच हम ऐड करेंगे नमक का, और साथ ही एक पैकेट हम एक गिलास नीम गर्म पानी में हम ऐड करेंगे एक चम्मच नमक का, और साथ ही हम इसमें एक पैकेट ईस्ट का ऐड करेंगे। और एक पैकेट ईस्ट का ऐड करने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 3 से 4 चम्मच आप ऑयल ऐड कर लें। ऑयल ऐड करने के बाद आप इसे तकरीबन 1 घंटे तक ऊपर से कवर करके छोड़ दें। 1 घंटा हो गया। अब हम 2 कप मैदा लेंगे, और जो हमने ईस्ट का जो पानी जो तैयार किया था वो अभी देख सकते हैं ये फूल गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको साथ साथ इसमें ऐड करेंगे मैदे में, और मैदे में ऐड करके मैदे को हम अब इससे ऐड करके गूंदेंगे, ठीक है। गूंदने के बाद आपने इसको भी तकरीबन एक घंटे के लिए ना कवर करके छोड़ देना है। और बिल्कुल इस तरह से आपने इसको ऐड करना है कि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद आपने इसको इस तरह कवर करके रख देना है। जितनी देर तक ये डो तैयार होती है इतनी देर तक हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। और चिकन फ्राई करने के लिए हम 1 चम्मच इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और पेस्ट डालने के बाद हम अपना ये पीसेस जो हमने किए थे चिकन के ये ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए इसके बाद हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, और 1.5 चम्मच हम कुटी लाल मिर्च डालेंगे, हम 1.5 चम्मच। और इसमें हम ऐड करेंगे साथ ही सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऐड करने के साथ ही सिरका, और सिरके के बाद हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। और फिर इसे पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और ये हमारी डो तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली हुई है डो। इसी तरह ही फूली हुई होनी चाहिए, ठीक है। और अगर तो एक दिन पहले अगर डो आप तैयार कर रख के रख दें तो वो ज़्यादा बेहतरीन होता है। डो को इस शेप में रेडी करके इसमें आप चिकन, शिमला मिर्च और साथ ही आप इसमें चीज़ ऐड करके कुछ इस शेप में आप बना लें। इसकी फिलिंग आपने अच्छी तरह से भरनी है। फिलिंग करने के बाद आप इसको बन की शेप में आप इसे ना बना लें। बनाने के बाद आप इसको इसमें फ्राई कर लें, ठीक है। और साथ ही इसमें जर्दी भी अंडे की आप ना ऐड कर लें। जर्दी ऐड करने के बाद जब ये फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसे दोबारा से ना स्टीम करने के लिए भी रखेंगे। इस तरह से ये ब्राउनिश शेप में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसके स्टीम करने के लिए रख देंगे। स्टीम होने के बाद ये हमारा चिकन सैंडविच तैयार हो गया, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, तो हमारा चैनल लाजमी लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ज़रूर इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपने घर में ट्राई किया और कैसा बना। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सा और बहुत मज़ेदार ये बना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।